नमस्कार साथियों, आप लोगों का ओनली फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज से हम पॉलिटी का 5वां क्लास आरंभ कर रहे हैं। ये फोर्थ क्लास है, सॉरी, फोर्थ क्लास आरंभ कर रहे हैं। इसमें प्रस्तावना को कवर किया जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना भी 3-4 क्लास और चलेगी। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। व्हाट इज प्रीएम्बल। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, ठीक, जिससे संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों तथा शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान के लिए भूमिका या आमुख की भांति है। ठीक है, इसकी भूमिका या आमुख की भांति है जिससे संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने के तिथि का उल्लेख होता है। ठीक, प्रस्तावना जो होता है सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है। यद्यपि प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है। और लिखित संविधान होगा तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं प्रस्तावना की जरूरत क्या होगी। लिखित होगा तभी ना उसकी भूमिका या आमुख के जगह आमुख के जगह प्रस्तावना का प्रयोग होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान जो दो तरह का होता है, लिखित और अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा जो है एक संहिताबद्ध दस्तावेज के रूप में लिखित हो तो उसे लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे भारत का है, यूएसए का है। यूएसए का फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के तहत बना था, ध्यान रखेंगे, सबसे पुराना लिखित संविधान है। अलिखित जो है जिसका अधिकांश हिस्सा जो है परंपरा के रूप में हो, जैसे ब्रिटेन अलिखित में सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। जो भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, टिप्पणी करें, हम इस आज ही देख लेंगे। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है, 150 शब्द का है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। लेकिन चलिए बाद में इसका उनको डिस्कशन करते हैं। पहले चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि ये क्वेश्चन कई पीसीएस में पूछा जा चुका है। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया था। ठीक है, इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था और इसे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में मान्यता दे दी गई थी। इसके लिए यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। संविधान का प्रस्तावना जो है वो नेहरू की देन है। संविधान की प्रस्तावना की संकल्पना जो है यूएसए से ली गई है। इस दोनों बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई जगह पीसीएस में, जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उसके बाद आरएएस, उसमें इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाने की ट्रेंड देखी गई है। तो संविधान की प्रस्तावना की संकल्पना यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा पर जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। ठीक है, भाषा पर किसकी प्रभाव है, तो ऑस्ट्रेलिया की प्रभाव है। ठीक है, और चलिए हम देख लेते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है। प्रस्तावना की मुख्य बातें में बताया गया है सत्ता का स्रोत कौन होगा, तो सत्ता का स्रोत जनता होगा। सत्ता का स्वरूप क्या होगा, तो सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य न्याय होगा, स्वतंत्रता होगा, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, बंधुत्व, ये सभी सत्ता का उद्देश्य होगा। ठीक है, ये प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं, इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम इसकी एक एक व्याख्या बहुत विस्तृत रूप में करेंगे, तो लेकिन इसे आप पहले ध्यान में रखेंगे तो ना, सत्ता का स्रोत जैसे है। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना के अनुसार जो है सत्ता का स्रोत जनता है, तब प्रस्तावना जो है लोक प्रभुता को मान्यता देती है। ठीक है, अब देख लेते हैं लोक प्रभुता का जो जनक है रूसो है। रूसो फ्रांस का विचारक था। इसके अनुसार जनता की वाणी जो है ईश्वर की वाणी है। ठीक है, ये रूसो के द्वारा कहा गया था। अब लोक प्रभुता क्यों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है, ये बात आप लोग सब जानते होंगे। और इसका अंत जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने से होती है, जो स्पष्ट तौर पर लोक प्रभुता की घोषणा करता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत जो है हम भारत के लोग से होती है और अंत जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित से। अब कैसे होती है जो लोक प्रभुता की घोषणा करता है, ये कैसे, तो देखिए, अंगीकृत मतलब होता है स्वीकार करना, कौन स्वीकार कर रहा है, तो हम भारत के लोग, है ना। अधिनियमित मतलब लागू करना, कौन लागू कर रहा है, भारत के लोग लागू कर रहे हैं। आत्मार्पित, हम भारत के लोग आत्मार्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान बन गई थी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान बन गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में ही इस डेट को पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और रावी नदी पर जो तिरंगा फहराया था उसके कारण इस डेट को लागू किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को
4 भाग लागू हो गए थे। संसद से संबंधित जो कानून थे, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान और संक्रमणकालीन विधियाँ, ये सभी उस 26 नवंबर 1949 को इंटरव्यू के दौरान इस तरह की क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रही है। पीटी मेंस में तो इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, अब इसी तरह का क्वेश्चन केसी हुएर, ये क्वेश्चन एक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। केसी हुएर के अनुसार भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, टिप्पणी करें, ठीक है। तो चलिए इसका अप्रोच देख लेते हैं क्या होगा। केसी हुएर ने पहले बात ऐसा क्यों कहा और हमारा मत इस पर क्या होना चाहिए। केसी हुएर ने ऐसा क्यों कहा कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। केसी हुएर के अनुसार जो संविधान सभा का गठन था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा हुआ था, ठीक है, जिसमें संपत्ति और शिक्षा के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसमें सभी लोग मतदान में भाग नहीं लिए थे। इसमें 10% जो अंग्रेज यूनिवर्सिटी के डिग्री वाले थे और जिनके पास पर्याप्त संपत्ति थी वही इसमें भाग लिए थे, ठीक है। दूसरा जो है, यह कहकर भी लोक प्रभुता संबंधी प्रावधान की आलोचना की जाती है कि भारत के संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये चर्चिल था, इन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि भारत के संविधान सभा को उच्च जातियों के हिंदुओं का जमावड़ा कहा है, ठीक है। हम इसका खंडन करेंगे इनके बातों का, लेकिन चलिए इन्होंने क्या कहा वो भी तो देखना है। अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन केसी हुएर का विचार सही नहीं है और भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। तो अब हमको इसके बारे में पर्याप्त तथ्य तो देने पड़ेंगे ना, जो क्यों कैसे लोक प्रभुता पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज। 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, ठीक है। यह चुनाव जो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हम लोग एक ही बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिए, ठीक है। उस वक्त 21 साल था और 1984 में आके वो 18 साल से ऊपर मतदान करने का उम्र हो गया, ठीक है। इस चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारी बहुमत से निर्वाचित हुए, जो जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को दिखाता। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वे हम भारत के लोगों का प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र जो ही होगा तो वो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। तीसरा, अब हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के बातों का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा था कि इस भारत का संविधान सभा उच्च जातियों के हिंदुओं का जमावड़ा है, जबकि यह कहना गलत है, क्योंकि भारत के संविधान सभा में केवल उच्च जातियों का जमावड़ा नहीं था। सच तो यह है कि इसमें सभी वर्गों का और यहाँ तक कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। देखिए जैसे हमारे दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर साहब कर रहे थे, तो उसी तरह ब्राह्मण समाज का कोई और कर रहे थे, नेहरू थे, पटेल थे, पट्टीदार समाज से थे, यहाँ तक कि हर स्टेट से और हर कास्ट से उसमें प्रतिनिधित्व था। तो इसलिए ये कहना एकदम अनुचित है कि वो उच्च वर्गों के हिंदुओं का जमावड़ा था। और हमारे दलितों के जो सर्वमान्य नेता थे डॉक्टर अंबेडकर साहब, उन्होंने तो संविधान सभा में एकदम बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनकी भूमिका को तो नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रस्तावना के ही दूसरे टॉपिक पे, जिसमें सत्ता का स्वरूप हो चुका है, ठीक है। सत्ता का स्वरूप तो हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पे चर्चा होगी, फिर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य पे, फिर सत्ता का उद्देश्य क्या है इसके बारे में चर्चा होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।